तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद, सब थ्योरी समझने के बाद, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सारे के सारे काफी सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद अब हम आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, और हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या थे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, दिल्ली या आउटसाइड दिल्ली के एग्जाम्स में, ये जो हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये कॉन्फिडेंस देंगे कि जो हमने थ्योरी अब तक पढ़ी है वो सारी की सारी थ्योरी आपको समझ में आ गई है और उनका एप्लीकेशन करके आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या हैं और सॉल्व करते हैं इनको। तो देखते हैं, हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 2025 सीबीएसई दिल्ली बोर्ड से, क्वेश्चन नंबर 4 से, जो कि एक नंबर का क्वेश्चन था। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट। जैसे ही आपको दिखाई दे डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि वो क्या है, एक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, मैंने बताया था आपको, फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट, अगर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस दिखाए तो इसका मतलब वो एक्स कोऑर्डिनेट है। तो जैसे आपको दिखाई दे डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 3 यूनिट, यानी कि उसका वाई कोऑर्डिनेट इज 3 यूनिट्स। यानी कि अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो वो होगा एक्स एक्सिस से 3 यूनिट्स, लेकिन वो 3 यूनिट ऊपर भी हो सकता है, दैट मींस ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ वाई, और नीचे भी हो सकता है, दैट इज नेगेटिव साइड ऑफ वाई। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 यूनिट्स, यानी कि आइदर प्लस यूनिट, प्लस 3 यूनिट और माइनस 3 यूनिट। तो अब वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। बहुत ही सिंपल है ये तो। वो कह रहा है अगर हमको पता चल गया है कि y कोऑर्डिनेट उसका प्लस माइनस 3, यानी कि प्लस 3 और या माइनस 3 होगा, तो जिस भी एग्जाम्पल या फिर ऑप्शन के अंदर प्लस 3 या माइनस 3 y कोऑर्डिनेट में नहीं है, वो आंसर नहीं है। सिंपल। और ध्यान रखना है आपको, ये पूछ रहा है कैन नॉट बी, कैन भी नहीं पूछ रहा है, कैन नॉट बी। तो अब देखो, इसके अंदर 3 है, हो सकता है, इसके अंदर y कोऑर्डिनेट 3 है, ये भी हो सकता है, इसके अंदर y कोऑर्डिनेट माइनस 3 है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर y कोऑर्डिनेट 1 है, इसलिए इसका आंसर है डी, 3,1 कैन नॉट बी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए विच इज हैविंग अ 3 यूनिट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 23 सीबीएसई 2025 दिल्ली बोर्ड का क्वेश्चन है, 2 नंबर का। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी विच लाइज ऑन द लाइन ए बी प्रोड्यूस्ड। आपको यहां पे प्रोड्यूस वन पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि प्रोड्यूस वर्क थोड़ा सा ट्रिकी है। सच दैट AC is equal to 2 times of BC, where coordinates of point A and B are -1,7 and 4,-3 respectively। तो ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक लाइन है AB जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1,7 और 4,-3। अब इस AB को प्रोड्यूस किया है, यानी कि इसको आगे एक्सटेंड किया है C तक, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने हैं, मान लीजिए वो है XY। और वो कह रहा है कि AC इज 2 टाइम्स ऑफ BC, यानी कि AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BC। अब अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा सेक्शन फॉर्मूला, जिसके अंदर आपको रेशियो दे रखी है और आपको निकालना है एक एक्सट्रीम पॉइंट पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट का, जिसके अंदर आपको एक पॉइंट बीच का दे रखा है और एक पॉइंट साइड का भी दे रखा है उस लाइन सेगमेंट का। लेकिन अगर आप देखिए तो थोड़ा सा ये ट्रिकी लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको AC यानी पूरी लाइन की लेंथ दे रखी है और एक सेक्शन की लेंथ दे रखी है, जबकि हमको सेक्शन फॉर्म लगाने के लिए AB और BC की लेंथ चाहिए। आपको ध्यान होगा x इज इक्वल टू m2x1 प्लस m2x2, सॉरी इरेज स्टार्ट। आपको याद होगा x इज इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू m2y1 प्लस m1y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। लेकिन इसके अंदर m1 m2 नहीं दे रखे हैं, तो हमको m1 m2 निकालने हैं, जो कि है हमारा A और AB और BC। तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। अगर हम लिख लें कि AC डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू 2:1, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, करेक्ट। अब AC क्या है? AC है AB प्लस BC, तो इसको हम लिख लेते हैं AB प्लस BC डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू 2:1। इसको मैं इधर लिख लेता हूं। तो यानी कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा AB प्लस BC इज इक्वल टू 2BC, यानी कि AB इज इक्वल टू BC।
ये क्या है, यानी कि बी पॉइंट जो है ए सी का सेंटर पॉइंट है। ए और बी इज टू ए बी सी इज 1:1, यानी कि M1 M2 इज 1 and 1 ईच रेस्पेक्टिवली। तो बहुत आसान हो गया। अब तो ये हमको पता चल गया कि ए बी कितना है और बी सी कितना है। अब हम सिंपली अपने लगाएंगे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला। तो पहले आपको लिखना होगा सिंस x इज इक्वल टू M2 x1 प्लस M1 x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 एंड y इज इक्वल टू M2 y1 प्लस M1 y2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सो क्योंकि हमको उस x की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा x प्लस -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। सो 4 इज इक्वल टू x प्लस -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 9। ओके, और इसको हम यहां सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर, और हम y निकालते हैं। हम तो y हम निकालने के लिए क्या करना होगा, 7 प्लस y इज इक्वल टू 7 प्लस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू -3। इससे हम निकाल लेंगे y इज इक्वल टू -6 -7 दैट मींस -13। तो हमारा x आया था 9 और y आया है -13। तो हम लिखेंगे thus x, y that is coordinates of point C are 9, -13। आंसर हो गया सॉल्व, सिंपल। थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान दिया, थोड़े वर्ड्स पे ध्यान दिया, हो गया। ध्यान रखिए हर एक क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसा पर्टिकुलर वर्ड होता है जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, कोई क्वेश्चन इंपॉसिबल नहीं है। अगर क्वेश्चन दिया है तो सॉल्व होगा ही होगा, एग्जाम में है तो सॉल्व होगा ही होगा। आपको मैं यहां पे एक चीज तो बता दूं कि ये क्वेश्चन 2 नंबर का था। अगर आपको पूरे 2 नंबर लेने हैं तो क्या करना होगा, अगर आपने ये पोर्शन कर दिया पूरा का पूरा, जिसमें कि आपने प्रूव कर दिया कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1, यानी 1:1 की रेशियो है, तो आपका 1 नंबर पक्का हो गया। अगर आपने ये फॉर्मूला लिख करके कैलकुलेशन कर दी कि x निकाल लिया 9 और y निकाल लिया आपने -13, तो आपका आधा नंबर और पक्का हो गया। ध्यान रखिए अभी भी आपका 1.5 मार्क ही हुआ है। अगर आपने फाइनली ये लाइन लिखी है thus xy that is coordinates of point C are 9, -13, तो ही आपको फाइनल आधा नंबर मिलेगा, क्योंकि उसने आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C। तो यानी कि अगर आप उससे क्वेश्चन पूछा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C और आपने फाइनली आंसर नहीं लिखा 9, -13, बस सिर्फ लिख के छोड़ दिया कि x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू -13, तो वो आपका आधा नंबर श्योरली काट लेगा। इसलिए आपको ये फाइनल लाइन लिखनी, कंक्लूजन जरूरी है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C इज 9, -13। समझ में आया होगा आपको, आई होप, कि क्या आपको करना है जिससे फुल मार्क्स आए और इसको कैसे सॉल्व करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपके अगेन 2025 बोर्ड दिल्ली के एग्जाम में आया था। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसमें इतना क्या ट्रिकी है कि 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो ही सेइंग पॉइंट पी क्यू आर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इसमें कि पी इज एक्स कॉमा वाई, क्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट पी। यानी कि वो ये कह रहा है कि ये पर्टिकुलर ट्राइंगल है कुछ इस तरीके का, जहां पे कि राइट एंगल एट पी, अदर वर्टिसेस आर क्यू आर, पी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, क्यू इज इक्वल टू -2, -3 एंड आर इज इक्वल टू 2, 3। अब वो ये कह रहा है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। तो यानी कि हमको एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। और सेकंड पार्ट उसका और है, हेंस फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स विच वाई इज इक्वल टू 2। यानी कि जो हमको रिलेशनशिप मिल गया है एक्स और वाई के बीच में, तो उसमें वाई की वैल्यू रखो और बताओ उसके बाद कि एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है वाई इज इक्वल टू 2। देखते हैं क्या करना है। तो हम इसमें पहले क्या करेंगे, आप पहले क्वेश्चन समझिए। हमने डायग्राम निकाल लिया, अब डायग्राम में हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल जब भी आपके दिमाग में आए तो आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, वो है पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। हम सारी की सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। आर क्यू स्क्वायर क्या है, आर क्यू स्क्वायर है
आप यहां लिखिए एज पर पाइथागोरस थ्योरम, पी कैपिटल, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब निकालते हैं आर क्यू स्क्वायर। आर क्यू स्क्वायर के हाइपोटेन्यूज है, ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 + 2 होल स्क्वायर प्लस 3 + 3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 36 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 52। ओके, नेक्स्ट निकालते हैं हम पी आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x - 2 होल स्क्वायर प्लस x - 3 होल स्क्वायर। इसको वैसे ऐसे छोड़ देते हैं, अभी सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, बताता हूं क्यों। और लास्ट में निकालते हैं पी क्यू स्क्वायर, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। और जो दूसरा लाइन है यानी कि हमारी पी क्यू वो हो जाएगी x + 2 होल स्क्वायर एंड y + 3 होल स्क्वायर। दैट मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू x + 2 होल स्क्वायर प्लस y + 3 होल स्क्वायर। अब क्योंकि हमने पाइथागोरस थ्योरम लिख ली है तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लगा देंगे 10 52 अंडर रूट ऑफ 52 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर विच इज दिस एंड पी क्यू स्क्वायर विच इज दिस। दैट मीन्स 52 इज इक्वल टू x + 2 होल स्क्वायर प्लस y + 3 होल स्क्वायर प्लस x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, और यहां पे आपको लिखना है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या साइड में लिखना होगा एज एंड a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूले आपको दोनों लिखने होंगे जिससे कि आपके एग्जामिनर को पता चले कि आपने दोनों के दोनों कैलकुलेशन क्यों किया। अभी बिठा देता हूं क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये आपको दोनों फॉर्मूले अपने एग्जाम में उस समय लिखने होंगे जरूरी। तो इसके बाद हो जाएगा दिस प्लस y + 3 होल स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 x - 2 होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एंड y - 3 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब 6x से सॉरी ये 6y है, 6y से 6y कैंसिल, 4x से 4x कैंसिल, तो ये बच जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 26। सो 52 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 26, तो यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर is equal to 52 minus 26 which is 26. That means relationship between x and y is x square plus y square is equal to 13. ये आपकी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा था आपसे कि अगर y की वैल्यू 2 है देन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, तो यानी कि हमको y की जगह अब 2 रखना होगा और हमको रिलेशनशिप मिल गया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 13, तो हम नेक्स्ट टेबल पर रखते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 13 for y is equal to 2, x square plus 2 whole square is equal to 13. That means x square is equal to 13 minus 4 which is equal to 9. So x is equal to plus minus 3. आपको लास्ट में स्टेटमेंट देना जरूरी है। रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 13, जो कि हमने अभी सॉल्व किया यहां पर पीछे। और for value of 2, if we put in this particular relationship x square plus y square is equal to 13, then value of x is plus minus 3, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा सॉल्व। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन था, 2 उसमें क्वेश्चन पूछे थे, सारे के सारे फॉर्मूले, सारे के सारे स्टेप्स आपको लिखने बहुत जरूरी है अगर आपको पूरे 3 मार्क्स चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है कई बार आप पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके भी आए, लेकिन क्योंकि आप उसके लिए स्टेप्स नहीं लिखेंगे इसलिए आपके मार्क्स अननेसेसरी कट जाएंगे। तो प्लीज ध्यान रखिए इस बात को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब हम आउटसाइड दिल्ली का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 2025 बोर्ड का। अगेन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 40 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, आपको बताया था मैंने कि अगर कभी भी आपको डिस्टेंस एक्स एक्सिस से निकालना हो तो वो है वाई कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस से निकालना हो तो वो है एक्स कोऑर्डिनेट। इसके अंदर हमको निकालना है एक्स एक्सिस से, यानी कि आंसर होगा इसका y कोऑर्डिनेट विच इज नथिंग बट 0, तो यानी कि इसकी वैल्यू होगी करेक्ट
सी, 0 यूनिट्स। बहुत सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन आउटसाइड बोर्ड 2025 का। टू ऑफ द वर्टिसेस ऑफ पी क्यू आर P1 -1, 5, Q 5, 2। The coordinates of the point which divides PQ in the ratio of 2:1 are। इसमें वैसे ट्राइंगल की कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसने फिर भी हमको ट्राइंगल दे रखा है कि ट्राइंगल PQR है, जिसके अंदर P इज -1, 5 एंड Q है 5, 2। तो हमको एक पॉइंट निकालना है इस पर जो कि इसको डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ 2:1। सिंपल, कुछ नहीं है इसके अंदर, आपको लगाना है सीधे सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसलिए आपको स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको कैलकुलेशन करनी है। वो m1 to m2 x1 प्लस m1 x2 हमको नहीं लिखना है इसके, तो सीधे कैलकुलेशन करनी है, यानी कि 2 into 5 x इज इक्वल टू 2 into 5 प्लस 1 into -1 डिवाइड बाय 3 विच विल गिव अस 9/3, 3। y इज इक्वल टू 2 4 2 into 2 प्लस 1 into 5/3 विच इज इक्वल टू अगेन 9/3 इज इक्वल टू 3। यानी कि इसका ऑप्शन है सी करेक्ट, विच इज 3,3। क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल था, इजी था, एक नंबर का क्वेश्चन है, तो कोई वैसे बहुत डिफिकल्टी भी नहीं है इसके अंदर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, आपको ऐसा लगेगा कि हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आप देखें क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x/4 plus y/6 is equal to 1 intersects x and y axis respectively and p and q। अब आप देखेंगे यार ये तो लाइन आ गई, अलजेब्रा तो आपने पढ़ा ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अलजेब्रा की आपको यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन PQR, अभी क्या कह रहा है कि आपकी एक लाइन है PQ जो कि है x/4 plus y/6 is equal to 1, और ये आपकी x और y एक्सिस को डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रही है। ये आपकी है y एक्सिस, x एक्सिस, और ये है आपकी y एक्सिस, और ये आपकी लाइन है। ये लाइन आपकी कट कर रही है x एक्सिस को P पॉइंट पर और y एक्सिस को Q पॉइंट पर। अब आपको निकालना है इस पर्टिकुलर सेगमेंट PQ का मिड पॉइंट क्या है। तो आप कहेंगे यार मुझे PQ के अब कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालूं? सिंपल, x एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1 के अंदर y रख दो 0 फॉर x एक्सिस। 0 रखा तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 4, तो यानी कि P पॉइंट क्या हो गया? P इज इक्वल टू 4,0। सिंपल, देखा, जरूरत ही नहीं है अलजेब्रा की अभी हमको। नेक्स्ट हमको निकालना है y, आप खुद ही निकाल लिया होगा। y पे x इज इक्वल टू 0, यानी कि हम इस इक्वेशन के अंदर अब x 0 रख देते हैं, तो y हो जाएगा 6 फॉर y एक्सिस, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा 0,6। मिल गए हमको P और Q। अगर P और Q मिल गए तो मिड पॉइंट भी निकाल दो, 4 प्लस 0/2, 0 प्लस 6/2, यानी कि ये पॉइंट हो गए 2,3। कौन सा आंसर है? 2,3 हो गया, एक नंबर हवा में, झोली में। तो इस तरह से हमको क्विकली सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, लेकिन अपना दिमाग भी चलाते रहना है, डरना किसी क्वेश्चन से नहीं है। कोई से लगे कि यार ये क्या आ गया, थोड़ा सोचो, समझ में आ जाएगा, 2-3 कॉन्सेप्ट लगाओगे एकदम से क्लियर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन पे आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, और दोनों के दोनों ऑप्शन 3 नंबर के हैं, तो यानी कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लगता है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। If the midpoint of the line segment joining the point A 3,4 and B K,6 is P XY and x plus y minus 10 is equal to 0, find the value of K। अगेन घबराना नहीं है, फिर से आपको अलजेब्रा दे दिया है इसने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अलजेब्रा आपने अगर नहीं पढ़ा तो सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ दिक्कत नहीं है। 8th क्लास में इतनी सिंपल चीजें तो आप पढ़ ही चुके हो, 9th क्लास में अगर इतना ये नहीं पढ़ा होगा तो 9th क्लास में पढ़ लिया होगा, तो बहुत सिंपल है। देखते कैसा है। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B, तो ये हमारा है A, ये है B, जहां पे कि हमको A दे रखा है 3,4, A है 3,4 और B है K,6, और X और P जो है, जो कि हमको डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट्स में A B को, वो है X, Y, और उसे दे दिया है X प्लस Y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो हम पहले इससे अपनी रिलेशनशिप निकाल लेते हैं X और Y की, तो यानी कि X इज इक्वल टू 3 plus K/2 and Y is equal to 4 plus 6/2। तो Y तो निकल गया इससे हमारा, करेक्ट।
y निकल गया, y आ गया हमारा इक्वल टू 5। अब अगर y 5 आ गया है तो हमको उसने इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड वी हैव ऑलरेडी गॉट y इज इक्वल टू 5। तो यानी कि हम कर लेंगे x प्लस 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x भी हमारा आ गया 5। तो यानी कि x कॉमा y जो कि मिड पॉइंट है इज इक्वल टू 5 कॉमा 5। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब जो उसने नेक्स्ट स्टेप हमसे पूछा है वो पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो वैल्यू ऑफ k निकालने के लिए हमको इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर अपनी x की वैल्यू रखनी होगी। तो अगर हम इसको सिंपली रख दें कि x इज इक्वल टू 5 कॉमा 3 प्लस k बाई 2, तो इससे पता चल जाएगा k इज इक्वल टू 7। तो इसलिए हम फाइनली लिखेंगे सो x कॉमा y इज इक्वल टू 5 कॉमा 5 एंड वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 7। आपको ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है लास्ट में, अगर आपको आधा नंबर चाहिए तो। मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा आधा नंबर से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन आधा आधा नंबर कट के ही आपके 30 क्वेश्चंस में 15 मार्क्स कट जाएंगे। समझ में आया? तो जहां आपके 100 आने वाले थे वहां आपके आएंगे 85। मैं नहीं चाहता आपके 99.5 भी आए, मैं चाहता हूं आपके 100 आए फुल। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर एक स्टेप, और कितना टाइम लगेगा, कुछ भी तो नहीं है। एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, आपको स्टेटमेंट लिखना है, सो एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 5 एंड वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 7। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं इस पर कि x और y की वैल्यू इज इक्वल टू 5.5 और k की वैल्यू 7 लिखो। उसका सिंपल रीजन ये है कि अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो उसने k की वैल्यू पूछी है, और अगर आपने स्पेसिफिकली k की वैल्यू नहीं लिखी तो यानी कि वो कहेगा भाई जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर तो दिया नहीं, आपने सब कुछ बना दिया, मुझे बिल्कुल ग्लास दे दिया पानी का, लेकिन मुझे पानी नहीं पीने दिया आपने। तो इसीलिए आपको उसको एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ k इज 7। इसमें उसने x, y नहीं पूछा है क्योंकि उसने बस दे दिया है कि p इज इक्वल टू x, y। लेकिन अगर मान लीजिए उसने क्वेश्चन पूछा होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो आपको ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ता। सो वैल्यू ऑफ x, y इज 5.5, वैल्यू ऑफ k इज 7। इस केस में आप वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 7 लिख देंगे तो भी काफी आपको आधा मिल जाएगा। ये मैं आपको सेफ्टी साइड के लिए कह रहा हूं। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसी का पार्ट 2 है, ऑप्शन में दे रखा था। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन। इसको इरेज कर देता हूं पूरा का पूरा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि इसका ऑप्शन में दे रखा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट a -2,2 एंड b 2,8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। आपको याद होगा जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे हमने क्वेश्चन किया था, जब मैंने कहा था आपको बाइसेक्ट, ट्राइसेक्ट, क्वाड्रासेक्ट, पेंटासेक्ट, हेक्सासेक्ट, सेप्टासेक्ट, ऑक्टासेक्ट। तो मैंने बताया था आपको कि अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो क्वाड्रासेक्ट ही दे सकता है आपको, या फिर आपको कह सकता है कि 4 इक्वल पार्ट्स। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वाला -2,2 एंड 2,8। तो यानी कि हमारे पास जो लाइन है वो है -2,2 एंड 2,8। इस लाइन को नाम दे देते हैं हम ए बी, और डिफरेंट पॉइंट जो डिवाइड कर रहे हैं इसको 4 डिफरेंट पार्ट्स में, उनको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था ये इसका रेशियो है 1:1:1:1:1। तो क्यू पॉइंट जो है इसका हो गया, इस लाइन ए बी का हो गया सेंटर। तो यानी कि ए क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। तो हम लिख सकते हैं इसको, मान लीजिए हमने नाम दिया x, y, इसको दिया x1, y1 और इसको दिया x2, y2। तो हमारा x हो गया विच इज पॉइंट q इज इक्वल टू -2 + 2 by 2, 2 + 8 by 2 विच इज इक्वल टू 0,5। ये आ गया 0,5। तो हमने पॉइंट Q निकाल लिया है। आप ध्यान रखिए ये बात कि मैं यहां पर फॉर्मूला x1 + x2 by 2, y1 + y1 by 2 नहीं लिख रहा हूं, वो जो कि मिड पॉइंट फॉर्मूला है, लेकिन आपको वो लिखना बहुत जरूरी है, उसके बिना आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। तो हम बढ़ते हैं पॉइंट Q निकाल लिया। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट P की तरफ। पॉइंट P जो है, जो कि AP और PQ इक्वल डिस्टेंस में है और AQ का सेंटर पॉइंट है। तो ये हो जाएगा x1, y1 इज इक्वल टू -2 + 0 by 2, 2 + 5 by 2 विच इज इक्वल टू -1,7 by 2। तो ये हो गया हमारा P पॉइंट, -1,7 by 2।
हमको निकालना है आर पॉइंट जो कि है सेंटर पॉइंट क्यू बी का, तो हम निकालते हैं पॉइंट आर विच इज x2, y2 विच इज इक्वल टू 0 plus 2 by 2, 5 plus 8 by 2 which is equal to 1, 13 by 2। यानी कि आपको फाइनल स्टेटमेंट लिखना है 0,5 minus 1,7 by 2 and 1,13 by 2 are the 3 points which divide line segment AB into 4 equal parts। और इसके साथ आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और इसी के साथ हमारे 2025 के सारे क्वेश्चंस दिल्ली आउटसाइड दिल्ली खत्म हो जाते हैं और बढ़ते हैं 2024 के क्वेश्चंस की तरफ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं 2024 का दिल्ली बोर्ड से। जो पहला क्वेश्चन दिल्ली बोर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आया था वो है AD is a median of triangle ABC with vertices 5, -6, B 6, 4 and C 0,0 which is origin। लेंथ AD is equal to, AD जो मीडियन है, मीडियन की प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि मीडियन जो है अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। यानी कि अगर ये ट्राइंगल है A B C जहां पे कि A इज 5, -6, B इज 6, 4 एंड C इज 0,0 और A से एक मीडियन ड्रॉ की है D पर, तो ये मीडियन BC को BD और DC इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। यानी कि D जो है BC का मिड पॉइंट होगा। तो सिंपली आपको D निकालना है। लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू, उसके लिए पहले हमको D पॉइंट निकालना होगा। मान लीजिए D पॉइंट x, y है, तो ये हो जाएगा इसका मिड पॉइंट यानी कि 6 + 0/2, 4 + 0/2 विच इज इक्वल टू 3,2। यानी कि ये हो गया 3,2। अब हमको A और D दोनों पता चल गए, हमको सिर्फ निकाल ली है AD की लेंथ यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला √5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -6 - 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू √4 प्लस 64 यानी कि √68। आंसर इज √68। सिंपल, इजी। आप ध्यान रखिए एक नंबर का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस है, इसमें आपको इसलिए फॉर्मूला वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे अगेन 2024 दिल्ली बोर्ड में, वो है इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 3 - 5 एंड x - 5 इज 15 यूनिट्स देन द वैल्यू ऑफ x इज। डिस्टेंस फॉर्मूला वेरी सिंपल, √3 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15। यानी कि ये हो जाएगा 3 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर। तो इसका मतलब हो जाएगा 3 - x इज इक्वल टू i प्लस माइनस 15। इसका मतलब 3 - x इज इक्वल टू +15 and 3 - x is equal to -15। That means इस फॉर्मूले से हमारा x इक्वल टू आएगा -12 और इस वाले से हमारा x इक्वल टू आएगा 18। यानी कि x की वैल्यू है -12 and 18 विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज एट 2, 0, जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है 2, 0। इफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर इज 6, 0, ये है डायमीटर इसका, एक एंड जो है 6, 0 पर है, देन फाइंड द अदर एंड। अगर मान लीजिए अदर एंड इज x, y, तो आपको पता है कि सेंटर डायमीटर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सेंटर डायमीटर का सेंटर पॉइंट होता है, यानी कि 2, 0 इस पर्टिकुलर लाइन जिसको कि हम कहते हैं डायमीटर, जिसको कि हम कहते हैं AB, उसका सेंटर पॉइंट है एट O। तो यह हो जाएगा 2 इज इक्वल टू x प्लस 6/2 एंड 0 इज इक्वल टू y प्लस 0/2, यानी कि x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारा ऑप्शन है C करेक्ट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमको 3 मार्क्स का है और इसमें हमको ऑप्शन दिए हुए थे, लेकिन देखते हैं क्वेश्चन क्या है और दोनों एक बार सॉल्व करेंगे। तो फाइंड द रेशियो, पहले हमको निकालना है रेशियो
in which this point 8/5, y divides the line segment joining point 1, 2 and 2, 3 and also find the value of y। यानी कि हमको y की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमको दो चीजें निकालनी है इसमें। हमको इसमें पहले निकालनी है k की वैल्यू जो कि हमारी रेशियो है, और हमको निकालनी है y की वैल्यू। तो यानी कि अगर हम इसको ऐसे कर लें कि मान लीजिए लाइन सेगमेंट है a b, जिसके अंदर a है 1, 2 और b है 2, 3, और हम मान ले ये 8/5, y इस पॉइंट p विच इज 8/5, y, और रेशियो एज्यूम कर लेते हैं k:1। हम ये क्वेश्चंस कर चुके हैं सॉल्व, सिमिलर टाइप का करते हैं। तो ये हो जाएगा 8/5 इज इक्वल टू 2k प्लस k/k+1, और इससे हमको k की वैल्यू मिल जाएगी 8k प्लस 8 इज इक्वल टू 10k प्लस 5। दैट मीन्स k इज इक्वल टू 3/2। यानी कि हमको रेशियो मिल गई है। रेशियो इज, आपको लिखना है ये, रेशियो इज 3:2। दैट मीन्स 3/2:1 और 3:2। तो आपको पहला स्टेटमेंट ये लिखना होगा, रेशियो इन विच दिस पर्टिकुलर पॉइंट डिवाइड्स दीज 2 पॉइंट्स a एंड b इज 3:2। हमको निकालना है नेक्स्ट y पॉइंट। तो y पॉइंट के लिए हम इसका y कोऑर्डिनेट लेते हैं, y इज इक्वल टू 3k प्लस 2/k+1। अब हमको पता है k की वैल्यू है 3/2, यानी कि ये हो जाएगा 3 इंटू 3/2 प्लस 2/3/2+1, एंड हेंस फ्रॉम हियर यहां लिख लेते हैं इसको, y इज इक्वल टू 9 प्लस 4/5 इक्वल टू 13/5। तो इसलिए हमको पता चल गया y की वैल्यू इज 13/5 एंड k इज इक्वल टू 3/2। फाइनली आप कंक्लूड करेंगे ये क्वेश्चन विद स्टेटमेंट y कोऑर्डिनेट is 13/5 and ratio in which this particular point, now the point is 8/5 and 13/5, divides this particular line AB into a ratio of 3:2। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि ऑप्शन में दे रखा था, और क्वेश्चन है ABCD is a rectangle formed by 4 points ABCD के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। PQRS are midpoints of AB, BC, CD and NAD, यानी कि वो उनके मिड पॉइंट्स हैं PQRS। शो दैट डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS, यानी कि जो उसके मिड पॉइंट्स हैं उनसे बना हुआ क्वाड्रिलेटरल उसके बाइसेक्ट उसके डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि हमने डायग्राम बना रखा है इसका डायग्राम जो है वो है ABCD, जिसके कोऑर्डिनेट हमने लिख रखे हैं, और हमने PQRS इसके सेंटर पॉइंट है, और हमको पता लगाना है कि PR और SQ एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि PR और SQ का जो सेंटर पॉइंट है वो सेम होना चाहिए। तो पहले हम इसमें PQRS के सेंटर पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो P हो जाएगा, अब मैं सीधे यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, लेकिन आपको फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। यहां पर ये हो जाएगा -1, 5/2, ये हो जाएगा 1, 6, ये हो जाएगा 3, 5/2, और ये हो जाएगा 1, -1। तो अब ये पॉइंट निकालने के बाद मुझे SQ और PR इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। तो PR का मिड पॉइंट ऑफ PR will be equal to 3 plus -1/2, 5/2 plus 5/2/2, which is equal to 1, 5/2। और अब SQ का पॉइंट निकालता हूं, तो हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ SQ वो हो जाएगा 1 + 1/2, -1 + 6/2, which is also equal to 1, 5/2। तो आप देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों की दोनों वैल्यू सेम है। इसका मतलब आप हम लिखेंगे सिंस
मिड पॉइंट फॉर एस क्यू एंड आरपी, आपको लिखना है ये स्टेटमेंट, मैं लिख के बताता हूं। सिंस मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल्स is same, thus proved both diagonals bisect each other। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओके फाइन, आई टोल्ड यू दिस वाज अ क्वाड्रिलेटरल, पर एक्चुअली है क्या? आपको याद होगा मैंने बताया था, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल की दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं तो वो पैरेललोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, या रोम्बस भी हो सकता है। तो इसी के साथ हमने अपने दिल्ली 2024 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम देखेंगे आउटसाइड दिल्ली के 2024 के क्वेश्चंस। ओके, सो 2024 आउटसाइड दिल्ली का हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो कि आया था एग्जाम में, वो क्वेश्चन है पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इन द रेशियो 5:2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर, बहुत सिंपल है, इजी है, लेकिन पहले हम वर्किंग डायग्राम बनाना नहीं भूलेंगे। 4, -5 is A and B is 1, 2, और ये कह रहा है कि 5:2 की रेशियो में ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है। तो सिंपल सेक्शन फॉर्मूला लगाना है हमको, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप से फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 5 × 1 प्लस 2 × 4 बाय 7 इज इक्वल टू x, जो कि हो जाएगा 13/7, और y हो जाएगा 2 × -5 that is -10 plus 5 × 2 that means 10/7 which is 0। सो आंसर आएगा इसका 13/7, 0, ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, ये आपको पूरा रफ वर्क में करना है, इसमें स्टेप्स के मार्क्स नहीं है, आपको इसमें सिर्फ राइट क्वेश्चन आंसर के मार्क्स मिलेंगे, इसलिए इसमें पूरा स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। फटाफट क्विकली सॉल्व करो, टिक मारो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है XOYZ is a rectangle with vertices X, 0 that is origin, Y and Z, the length of each diagonal is, हमको डायगोनल निकालनी है और ये इसने हमको रेक्टेंगल दिया है। हम अपना वर्किंग डायग्राम बनाना कभी नहीं भूलेंगे, चाहे वो 1 नंबर क्वेश्चन हो चाहे वो 4 नंबर क्वेश्चन हो, क्योंकि उससे आपको ये कंफर्म हो जाता है कि जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में वो आपने एग्जैक्टली निकाल ली है ठीक से, उतार ली है ठीक से, और अगर आपको वो वैल्यू नहीं पता है तो आप उसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, आपको पता है कि रेक्टेंगल के अंदर दोनों की दोनों डायगोनल्स इक्वल होती हैं, तो भले इसने यहाँ पे आपको एक्स वाई दे रखा हो, अगर हमको इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल में इस वाली यानी कि ए बी सी और डी, अगर हमको ए सी की लेंथ ही पता चल जाए तो वो बी सी की बी डी के इक्वल होगी। तो ए सी की लेंथ कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 + 16 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, जो कि आंसर आएगा 5। तो आंसर इसका है 5 यूनिट्स। टिक मारो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पहले जैसे हमने दिल्ली वाला सॉल्व किया था, दिल्ली का बोर्ड 2024 सॉल्व किया था, उसी की तरह है। उसमें हमको 2 ऑप्शंस दे रखे हैं, लेकिन इस बार क्वेश्चन 2-2 मार्क के हैं। दिल्ली वाले बोर्ड में वो 3-3 मार्क के थे। तो क्वेश्चन क्या है, पहले हम पार्ट 1 सॉल्व करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। In what ratio is the line segment joining the point 3 - 5 and -1, 6 divided by the line y is equal to 6? Interesting। यानी कि हमारे पास एक लाइन है जो कि है 3, -5 और दूसरा पॉइंट है -1, 6। इसको एक्स वाई एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है और इसके थ्रू एक्स वाई लाइन पास हो रही है, एक्स इज इक्वल टू वाई लाइन पास हो रही है या वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन पास हो रही है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि ये पॉइंट क्या है, और सॉरी ये पूछ रहा है रेशियो क्या है। तो मान लीजिए वो रेशियो है k:1। ओके, अब हम निकालते हैं ये x और y की वैल्यू पर, निकाल के देखते हैं क्या करते हैं। x इज इक्वल टू -k + 3 बाय k+1 एंड y इज इक्वल टू 6k - 5 बाय k+1। अब हमको ये पता है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट जो कि इसको डिवाइड कर रहा है k:1 की रेशियो में, वो x इज इक्वल टू y की लाइन पे एग्जिस्ट करता है। यानी कि x इज इक्वल टू y की लाइन पे जो भी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा उसकी x इक्वल टू y होगा। यानी कि
ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट भी सेम होंगे क्योंकि वो x इक्वल टू y लाइन पे लाई कर रहे हैं, करेक्ट। तो इसमें हम लिखेंगे सिंस दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इसको हम नाम देते हैं p, लाइज ऑन लाइन x इज इक्वल टू y, दैट्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट आर ऑल्सो सेम। यानी कि हम इसको लिखेंगे k+3 डिवाइडेड बाय k+1 इज इक्वल टू 6k - 5 डिवाइड बाय k+1। k+1 से k+1 कैंसिल और ये हो जाएगा 5k इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 8/5। तो यानी कि रेशियो कितनी हो गई, इसमें डिवाइड कर रहे हैं, रेशियो हो गई 8:5। उसने हमको यहां पे x और y निकालने को नहीं कहा है, लेकिन अगर वो x और y निकालने को कहेगा तो आई एम श्योर कि एक नंबर का क्वेश्चन और बढ़ जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन हो जाता। लेकिन क्योंकि इसने हमको x और y निकालने को नहीं कहा, इसलिए हम x और y नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर ये हमको x और y निकालने को कहता है तो आप एक x की वैल्यू निकाल लीजिए 8/3 डाल करके, और वही वैल्यू आपकी y की भी होगी क्योंकि ये x इक्वल टू y है। आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A, B, C जिनके तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं, आर वर्टिसेस ऑफ अ AB ट्रायंगल ABC, फाइंड लेंथ ऑफ द मीडियन BE। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमने वर्किंग डायग्राम बना लिया है अपना पॉइंट ABC, और हम देख रहे हैं कि BE एक मीडियन है जो कि AC पर लाई कर रही है। और आपको पता है अगर कोई भी लाइन मीडियन है जो कि अपोजिट साइड पे फॉल हो रही है तो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, यानी कि AC इज इक्वल टू AE प्लस EC, यानी कि E जो है वो AC का सेंटर पॉइंट हो गया। और हमको मीडियन की लेंथ निकालनी है, उसके लिए हमको E पॉइंट निकालना पड़ेगा जो कि AC का सेंटर पॉइंट होगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, सिंस BE इज अ मीडियन thus AE is equal to EC and point E would be 3 minus 1/2, 0 plus 3/2 which is equal to 1, 3/2। यानी कि ये पॉइंट E पॉइंट हो गया 1, 3/2। हमको ये पॉइंट की वैल्यू पता चल गई है। अब हमको सिर्फ निकालना है इनका डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 - 1 होल स्क्वायर प्लस 4 - 3/2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 8 - 5/2 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 25/4 अंडर रूट ऑफ 125/4 विच इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 5/2। सो लेंथ ऑफ मीडियन BE is 5√5/2 units। क्वेश्चन सॉल्व्ड। बढ़ते हैं 2024 आउटसाइड दिल्ली के लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है जो हमने पहले किया था, कोई चेंज नहीं है। मुझे समझ में नहीं आया कि उसने दोबारा से ऐसा क्वेश्चन क्यों दे दिया है। तो हम देखते हैं वो क्वेश्चन है क्या। वर्टिसेस ऑफ ABC आर A, B and C, वो वर्टिसेस दे रखी हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन BD, एग्जैक्टली सेम है बिल्कुल। तो अगर हम देखें तो ये ट्राइंगल है हमारे पास ABC, A है -2, 4, B है 4, 3 और C है 1, -6। अब वो कह रहा है BD की लेंथ निकालनी है, यानी कि अब निकालनी है इसकी लेंथ BD की, जो कि इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करके, जो मैंने पहले क्वेश्चन में लिखा था एग्जैक्टली वही लिखना है आपको। बस हमको लिखना है सीधे यहाँ पे पॉइंट D पे लिखता हूं सीधे, पॉइंट D इज इक्वल टू -2 प्लस 1/2, 4 - 6/2। तो ये पॉइंट हो जाएगा इक्वल टू -1, -1/2, -1। और अब हमको पता चल गया है कि ये पॉइंट है -1/2, -1। तो इसकी हम लेंथ निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा -1/2 -4 होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 81/4 प्लस 16 which is equal to under root of 81 plus 64/4 is equal to under root of
145/4। इसको लिख सकते हैं सिंपली 145/√2। तो ये आपकी लेंथ है मीडियन BD की। लेकिन जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था पिछला, जैसे उसने क्वेश्चन सॉल्व दिया था। आइडियली ऐसा होता नहीं है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन पता नहीं क्यों उसने दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे दे दिए। क्या मिस्टेक थी मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है, आपको फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है आपको? आपके दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? आपके तो मार्क्स मिल ही रहे हैं ना। तो ये थे आपके 2025 और 2024 के क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे उस कॉन्सेप्ट में से किसी भी एक कॉन्सेप्ट से ये अलग नहीं है। तो हम अभी यहां पे इसको आगे करते हैं, हम बढ़ते हैं अब 2023 की तरफ। बढ़ते हैं हम आगे, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान आई जब मैं क्वेश्चंस देख रहा था, और ये क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू, अगर एक पर्टिकुलर ट्राइंगल के आपको तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं, यानी कि तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो उसका एरिया निकालना है। अब जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो आपके पूरे चैप्टर में कहीं पर भी ट्राइंगल का एरिया निकालना नहीं आया। तो जब मैंने ये क्वेश्चंस देखे तो मुझे लगा कि शायद ये क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस हैं, और जो बुक में रेफर कर रहा हूं जिसमें कि लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, जब मैंने उस पर्टिकुलर बुक के अंदर देखा तो उसमें भी लिखा हुआ था आउट ऑफ सिलेबस। लेकिन मुझे डाउट हुआ कि बोर्ड एग्जाम के अंदर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कहीं ना कहीं आपकी एनसीईआरटी बुक में जो भी दे रखा है उसी से आपको बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। ये बात अलग है कि एनसीईआरटी में उसके बारे में सिर्फ एक लाइन दे रखी होगी, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया होगा, जस्ट एक बहुत छोटा सा रेफरेंस होगा, लेकिन उसके बाद भी उस पर क्वेश्चन आ सकता है। और यही चीज आपके साथ बिल्कुल सही हुई है, प्रूव हुई है, जब मैंने देखा ये पर्टिकुलर पॉइंट जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट पेज पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में लास्ट पैराग्राफ है, और उसमें लिखा हुआ है, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, जो हमने फाइंड कर लिया, एंड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय 3 गिवन पॉइंट्स। ये तो हमने किया ही नहीं, और ये आपकी बुक में कहीं एक्सप्लेनेशन है भी नहीं, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी ने एक रेफरेंस दे दिया है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय 3 गिवन पॉइंट्स, इसका मतलब इट इज इंक्लूडेड इन द कोर्स। और अगर ये कोर्स में इंक्लूड है तो इस पे क्वेश्चन भी आएगा। नाउ इट बिकम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर, इट बिकम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हमको एरिया निकालना है ट्राइंगल का, अगर हमको उस ट्राइंगल के तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। और इसीलिए जो क्वेश्चन दिल्ली या आउटसाइड दिल्ली में 2020 के अंदर आया था, वो आउट ऑफ सिलेबस ना होकर के विद इन सिलेबस कंसीडर किया जाएगा। तो हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए एक न्यू लर्निंग होगी जो हमने कोर्स में कवर नहीं किया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था जो कि मैंने देखा, वो था कि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हैं तो उनको हम कैसे प्रूव करेंगे। तरीके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क का था, और 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए जो तरीका नॉर्मल है उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत लंबा तरीका है। तो उसके लिए एक तरीका और है जो कि स्लोप कॉन्सेप्ट से आता है। मैं स्लोप आपको समझाऊंगा स्लोप होता क्या है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है। मैंने पूरे बुक में देखा, ये पर्टिकुलर पूरे चैप्टर में देखा, ये पर्टिकुलर टॉपिक कहीं पे भी नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक बार आ चुका है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, और मैं चाहता हूं कि आपको वो कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन मैंने लास्ट 10 ईयर्स के देख लिए, वो सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर थे, या डिस्टेंस फॉर्मूला के थे या फिर सेक्शन फॉर्मूला के थे किसी अदर फॉर्म में, और हम सारे के सारे क्वेश्चन वो कर चुके हैं। तो इसलिए मैं दोबारा से वो क्वेश्चन पिक नहीं करूंगा। हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर, लेकिन जब टाइम आएगा आपके एग्जाम्स का तो हम फिर से वापस ही जब टॉपिक रिवाइज करेंगे तब हम वो क्वेश्चन दोबारा से पिक करेंगे और करेंगे। तो हमारा फोकस सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस पे होगा। लेकिन अभी मैं जो आपके डिफरेंट सिनेरियोज अभी मेरे सामने आए हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल और हाउ टू प्रूव कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, वो मैं सॉल्व करूंगा, और उसके बाद हम मूव करेंगे ट्रिग्नोमेट्री और साइंस में एसिड बेस और सॉल्ट्स के ऊपर। तो देखते हैं वो सिचुएशंस और वो सिनेरियोज क्या है। तो जो क्वेश्चन 2020 के बोर्ड एग्जाम में आया था दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली में, वो ये था। आउटसाइड दिल्ली में भी सिमिलर क्वेश्चन था, लेकिन वो ऑब्वियसली उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज थे, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन पिक किया है जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल PQR फॉर्म बाय द पॉइंट्स P -5,7, Q -4,5 एंड R 4,5। यानी कि अगर इसका हम वर्किंग डायग्राम ड्रॉ करें तो वर्किंग डायग्राम के हिसाब से ये पर्टिकुलर ट्राइंगल ऐसे है कि PQR, P is -5,7, Q is
-4, -5 एंड r इज 4, 5। आपको मैं बता दूं जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, हाफ b इंटू एच, जिसके अंदर बेस है पी क्यू और हाइट है r, और ये पॉइंट मान ले हम e, तो आर ई, जो कि ये परपेंडिकुलर है। लेकिन इस केस में ये निकालना डिफिकल्ट है कि ई पॉइंट क्या है, इसलिए हम उसको नहीं निकाल सकते। सेकेंड फॉर्मूला होता है हेरोइंस फॉर्मूला, जिसके लिखते हैं हम s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तरीका हो सकता है निकालना जिसके अंदर s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 एंड ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। यानी कि आप इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, और उसके बाद हेरोइंस फॉर्मूला में उसको पुट कर दीजिए। लेकिन हेरोइंस फॉर्मूला में पुट करके आपको एग्जैक्ट वैल्यू नंबर्स में आए, इरेशनल टर्म्स में ना आए, इसके चांसेस बहुत कम है। और इसकी वजह से, क्योंकि इसमें अंडर रूट लगा हुआ है, ये पर्टिकुलर तरीका भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये नहीं कह रहा इससे सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन इससे टाइम लगेगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और आपकी गलती होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए आपके लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, जो फॉर्मूला ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए दिया गया है, वो फॉर्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए क्वेश्चन, ये फॉर्मूला कैसे फ्लो कर रहा है, x1 फिर x2 फिर x3। मैं आपको तरीका बता रहा हूं उसको याद रखने का, क्योंकि लंबा फॉर्मूला है, कभी भूल जाते हैं, तो मैं तरीका बता रहा हूं याद रखने का इसको। x1, x2 और x3 तीनों वैल्यू आपको प्लस साइन में लिखनी है, और उसके बाद x1 के बाद आपको लिखना है y2 y3। 1 हो गया, 2 3 का माइनस करना है, फिर 2 हो गया, 3 और 1 का माइनस करना है, यानी कि कंटिन्यूएशन में जाना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। 2 हो गया तो 2 फिर 3, देन अगेन 1 स्टार्ट्स। यहां पे 3 हो गया तो 3 के बाद अगेन 1 स्टार्ट्स एंड 2। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं और यह फॉर्मूला आपको कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा रखने में। हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन हमको दे रखा है। तो फॉर्मूला लिखने के बाद हमने अपना ट्राइंगल जो है उस पे पी क्यू आर, इसको x1 x2, q को x2 y2 और r को x3 y3 हमने एज्यूम कर लिया है। तो हम इसके अकॉर्डिंगली अपना फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/2 x1 विच इज -5 इंटू y2 माइनस y3 दैट इज -5 -5 प्लस x2 इज -4, तो इसको लिख देंगे हम -4 इंटू 5 - 7 विच इज y2 y3 एंड y1 प्लस 4 इंटू 7 + 5 विच इज y1 माइनस y2। तो इस तरह से हमारा पूरा फॉर्मूला बन गया। हम देखते हैं वैल्यू क्या आती है। 1/2 ये हो जाएगा 50 प्लस ये हो जाएगा 8 प्लस 48। तो आंसर आ जाएगा इसका 58 प्लस 108/2 विच इज इक्वल टू 54 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व होगा और इसको सॉल्व करने का तरीका यही है। तो जो हमने कवर नहीं किया था एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपका है ये। तो ये आप अपनी चीट शीट में लिख लीजिए। वैसे आपको एक बात बताऊं मैं, मुझे ये भी आइडिया है कि मैं क्यों ना आपको एक पूरा का पूरा चीट शीट या फिर ब्रेन मैप बना करके दे दूं, या आइडिया बोर्ड जो भी आप कहें उसको बना के दे दूं, जिससे कि आपको जब एग्जाम्स हो तो आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला चैप्टर रिवाइज ना करना पड़े। उस चीट शीट, ब्रेन मैप या फिर आइडिया बोर्ड से आपको पूरा का पूरा आइडिया आ जाए। तो मैं कलरफुल सा बना करके आपको दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा उसको, या फिर मैं एक रेफरेंस दे दूंगा कि किस तरह से वो यूज होता है, जिससे कि आपको एग्जाम के दिन पर रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक मेरा आइडिया है जो मैं पक्का इंप्लीमेंट करूंगा। तो ये क्वेश्चन था 3 नंबर का, और आपको अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया तो 1 नंबर पक्का हो गया। आपने कैलकुलेशन कर दी पूरी की पूरी तो आपका 1 नंबर पक्का हो गया। और अगर आपने आंसर लिख दिया 54 स्क्वायर यूनिट,
ध्यान रखिए एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स जरूरी है। अगर आपने 54 लिखा सिर्फ हाफ मार्क मिलेगा, स्क्वायर यूनिट भी लिख दिया तो हाफ मार्क और मिल जाएगा और आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन था जो कि आया था आउटसाइड दिल्ली में 2020 में। उसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात हो रही है, लेकिन उसने थोड़ा सा उसको हल्का सा कॉम्प्लिकेट कर दिया है और उसमें एक एडिशनल स्टेप डाल दिया है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विद a इक्वल टू 1 - 4। ओके फाइन, एक वर्टेक्स दे दिया एंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड थ्रू a बीइंग 2,1 एंड 0,-1, यानी कि उसने हमको b और c वर्टेक्स ना देकर के a b और a c के मिड पॉइंट्स दे दिए हैं, यानी कि हमको मिड पॉइंट से b और c निकालना पड़ेगा। तो पहले हम बनाते हैं अपना वर्किंग डायग्राम। वर्किंग डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, तो हमने अपना वर्किंग डायग्राम बना लिया है जिसमें कि ए बी और सी हम दे रखे हैं। बी और सी हमको नहीं पता है, लेकिन ए बी और ए सी की हमको मिड पॉइंट पता है, जैसे कि इसमें दे रखा है एंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स थ्रू ए, यानी कि ए से जो साइड्स जा रही हैं ए बी और ए सी, उसके मिड पॉइंट दे रखे हैं। तो मान लीजिए हम इन पॉइंट्स को कहते हैं एक्स और वाई। ए बी हो गया x1 y1 और c हो गया x2 y2। तो हम इनको लिख सकते हैं पॉइंट बी कोऑर्डिनेट्स हम निकालते हैं 1 + x1 / 2 = 2 एंड -4 + y1 / 2 = -1, यानी कि हमारा x1 हो जाएगा 3 और y1 हो जाएगा 2। तो यानी कि ये पॉइंट हो गया 3,2। सिमिलर वे में हम x2 y2 निकालते हैं। तो x2 y2 के लिए हो जाएगा 1 + x2 / 2 = 0। दैट मीन्स x2 = -1 एंड -4 + y / 2 = -1। दैट मीन्स y +2, यानी कि ये पॉइंट हो गया -1, 2। तो क्योंकि हमको अब ए बी सी तीनों पॉइंट मिल गए हैं, इसलिए हम अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे और उससे हमको तीनों की तीनों वैल्यूज मिल जाएंगी। फॉर्मूला हमारा था 1/2, अगेन मैं लिखता हूं दोबारा से, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 ब्रैकेट क्लोज। अब हम लिखते हैं इनमें वैल्यूज हमारी है 1/2, 1 × 2 - 2 प्लस 3 × 2 + 4 minus 1 × -4 - 2, which becomes 1/2, 0 plus 18 plus 16, यानी कि हो जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट्स। तो सिमिलर क्वेश्चन था जो कि हमने इससे पहले सॉल्व किया था, जिसमें हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था। बेसिस हमको तीनों की तीनों वर्टेक्स दे रखी हैं, लेकिन थोड़ा ट्रिकी इसलिए हो गया कि उसने हमको वर्टेक्स की जगह मिड पॉइंट दे दिए। एक एडिशनल स्टेप करना पड़ा और कुछ नहीं। पर आपको इस समझ में आ गया होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको तीनों तीनों वर्टेक्स दे रखी हैं तो, और इसको कैसे सॉल्व करना है। ध्यान रखिए, भले ही आपके एनसीईआरटी बुक में ये एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन क्योंकि एक लाइन दे रखी है इसलिए ये आपके कोर्स में हो जाता है। तो आपको ये करना जरूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है छोड़ने का। तो प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, और आएगा तो 1-2 नंबर का नहीं, इसलिए 3 या 4 नंबर का आएगा। तो इसलिए आपको सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना है कि क्या फॉर्मूला होना चाहिए और किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो है द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉइंट a 3,1, b 5p एंड c 7 - 5 आर कोलिनियर इज व्हाट। हमको तो p की वैल्यू निकालनी है। अब कोलिनियर को पता है, कोलिनियर क्या होते हैं? कोलिनियर वो पॉइंट्स होते हैं जो कि एक लाइन पर होते हैं। हमने इस तरह का कोलिनियर क्वेश्चन सॉल्व किया है, और आपको याद होगा अगर आपने कोलिनियर जब सॉल्व किया था तो हमने क्या किया था, a b और c हमको प्रूव करना था तीनों के तीनों एक लाइन पर हैं। तो हमने किया था ab + bc = ca।
हमने ए बी की लेंथ निकाली थी, बी सी की लेंथ निकाली थी और ए सी की लेंथ निकाली थी और ये प्रूव कर दिया था कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन होल्ड्स गुड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमको ये चीज प्रूव नहीं करनी है, हमको इसमें पी की वैल्यू निकालनी है। अब अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से हर एक लेंथ ए बी बी सी और सी ए निकालूं और वो हम मुझे पूरे प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है, वो नंबर में आंसर मिल जाएगा और मैं इजीली इक्वेट कर सकता हूं। ट्रिक तब आती है जब मुझे उसने एक वेरिएबल दे दिया है पी। अब मैं अगर इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला डालूंगा, स्क्वायर और अंडर रूट करूंगा तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बन जाएगा और जिसकी वजह से मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम गिवन टू मी। और ये क्वेश्चन 2-4 नंबर का नहीं, सिर्फ 1 नंबर का है। तो बेसिकली मुझे इस पे सिर्फ 2 से 3 मिनट इन्वेस्ट, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट इन्वेस्ट करने हैं। उससे ज्यादा अगर मैंने टाइम इन्वेस्ट किया इसके ऊपर तो वो इस क्वेश्चन के लिए अनजस्टिफाइड टाइम है। तो इसलिए इसके लिए एक डिफरेंट टेक्निक है जो कि आपके कोर्स में नहीं है, पढ़ाया भी नहीं गया है आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको ये टेक्निक बताता हूं और ये पर्टिकुलर टेक्निक सॉल्व होती है स्लोप मेथड से। अब आप पूछेंगे स्लोप क्या है? अभी हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे इसके बाद तो आपको समझ में आ जाएगा स्लोप क्या है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं फिर भी इस पर्टिकुलर टॉपिक में स्लोप क्या होता है। स्लोप होता है, जैसे कि नॉर्मल टर्मिनोलॉजी हम जानते हैं कि हम कभी भी रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो एक स्लोप पे हम ऊपर जा रहे हैं, अप हिल या डाउन हिल आ रहे हैं, वही बेसिकली स्लोप है। मैथमेटिक्स में इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर लाइन इस तरह से ऊपर जा रही है तो उसको हम स्लोप कहते हैं। अब स्लोप क्या है? स्लोप निकालने के लिए एक बहुत ही इजी और सिंपल फॉर्मूला है और आप इसको आगे भी देखेंगे। अगर हमको एक लाइन सेगमेंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 हैं, तो स्लोप जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, वो होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। आगे हम इसको प्रूव भी करेंगे कि ये स्लोप कैसे हुआ है, लेकिन अभी आप इस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पर्टिकुलर टाइम के लिए आप याद रख लीजिए कि फॉर्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 होता है। अब अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, यानी कि वो तीनों तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो होगा क्या? क्योंकि वो एक कंटिन्यूएशन में है इसलिए उनका स्लोप सेम होगा। और स्लोप सेम होने की वजह से आपको अगर 3 पॉइंट प्रूव करने हैं कि ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो आप ए और बी का स्लोप निकालिए, बी और सी का स्लोप निकालिए और इनको इक्वेट कर दीजिए। अगर ये दोनों के दोनों स्लोप आप इक्वेट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट कोलिनियर्स हैं और उससे आपकी पी की वैल्यू पता चल जाएगी। ये पर्टिकुलर थ्योरम आप या स्लोप निकालने का तरीका आप तब भी प्रूफ यूज कर सकते हैं जब आपको 3 पॉइंट दे रखे हो, ऑब्वियसली नंबर टर्म्स में, और आपको प्रूव करने हो कि तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए, एक वो तरीका है जिसमें कि आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, या फिर आप सिंपली उन तीनों 2 लाइन सेगमेंट जो है इसके अंदर उनका स्लोप निकालिए और अगर वो स्लोप इक्वल है तो इसका मतलब तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ये मतलब हो गया, वैसे बताया मैंने, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ए स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू p माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 एंड स्लोप ऑफ BC is equal to -5 माइनस p डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5। अब लिखेंगे फॉर पॉइंट्स टू बी कोलिनियर स्लोप ऑफ AB एंड BC शुड बी सेम। ये आप स्टेटमेंट लिखिए भले। ओके, ये वैसे क्वेश्चन 1 नंबर का है तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाए कुछ भी तो आपको ये लिखना जरूरी है। मैंने आपको लिख के बता दिया है सिर्फ समझने के लिए कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उनके स्लोप इक्वल होंगे। यानी कि हम इसको यहां लिख लेते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। ये हो जाता है p माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -5 माइनस p बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 2p इज इक्वल टू -4, that means p is equal to -2, which is the answer। तो इस तरह से हमने जो भी हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे डिफरेंट टाइप के, वो सब के सब सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चंस बहुत हैं। अगर हम
और टाइम भी लगाएं तो भी हम काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमको कोर्स भी कवर करना है आपके एग्जाम से पहले, इसलिए हम यहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेंगे पॉज। आपके, बिलीव कीजिए मेरा, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, वो सारे के सारे हम कवर कर चुके हैं। चाहे हमने सॉल्व क्वेश्चन किए एनसीईआरटी के, चाहे अनसॉल्व क्वेश्चन किए एनसीईआरटी के, चाहे पीवाईक्यूज किए हो, सारे के सारे आपके पॉसिबल क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। आपने अगर मेरे सारे के सारे लेक्चर्स पीवाईक्यूज के साथ अच्छे से कर लिए तो आपके जो 4 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आते हैं, और मैंने देखा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऑलमोस्ट 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार। तो अगर आपने मेरे सारे के सारे लेक्चर्स, सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए, समझ लिए, तो आपके वो 6-7 मार्क्स कहीं नहीं गए, 100% वो 6-7 मार्क्स आपके आ रहे हैं। और क्योंकि हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100, इसलिए 6-7 मार्क्स ही नहीं, आधा, 1/4 मार्क भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप प्लीज, अगर नहीं देख पाए हैं लेक्चर, नहीं समझ पाए हैं, तो प्लीज दोबारा से एक बार लेक्चर देखिए, सारे के सारे समझिए, सारे के सारे क्वेश्चंस, और कॉन्फिडेंटली मुझे कहिए कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि आपको किसी फ्रेंड ने बता दिया, किसी टीचर ने बता दिया, कहीं आपने देख लिया, समझ में नहीं आ रहा है, आपको डाउट है, तो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको आपको समझाऊंगा। एक अलग से मैं क्लास सेशन लूंगा, आपका नाम लूंगा उस सेशन में, और कहूंगा इन्होंने मुझे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भेजा है, जिससे कि वो क्वेश्चन सॉल्व करके आप ही को नहीं, बाकी सारे के सारे स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। तो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, वी विल मीट अगेन नेक्स्ट इन ट्रिग्नोमेट्री और साइंस में एसिड, बेस एंड सॉल्व।